Assalamu alaikum everyone. Today we all will discuss correct forms of verbs. ठीक है कि मतलब वर्ब्स को हमने किस किस फॉर्म में यूज़ करना है इन अ सेंटेंस, ये हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे. सो फर्स्ट स्लाइड देख लें. द वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस. ये तो हमें पता है कि सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ब होता है. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेंटेंस का. इट इज़ फाउंड दैट द वर्ब में टेक डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, यानी कि सेंटेंस के अंदर वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. जैसा कि वर्ब हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में भी पाया जा सकता है, पास्ट सिंपल में भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, बेयर इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव, जैरन एटसेट्रा. यानी कि ये वो सारी फॉर्म्स हैं जिन फॉर्म्स के अंदर वर्ब जो है सेंटेंस के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, सेंटेंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और किस किस फॉर्म में हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया. ये सब हम लोग फॉर्म्स पढ़ के आ चुके हैं. सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, ये मैं बता चुकी हूँ, जैरन में बता चुकी हूँ, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव में मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता देती हूँ. अगर आपको इन्फिनेटिव पता है तो उसका ऑपोजिट बेयर इन्फिनेटिव हो जाता है. ठीक है, इन्फिनेटिव ये होता है कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक वर्ब की ही फॉर्म है जो कि सेंटेंस के अंदर डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रही होती है. ठीक है, इसकी पहचान सेंटेंस के अंदर कैसे होती है कि हम लोग किसी भी वर्ब के साथ टू लिख देते हैं. ठीक है, जब हम लोग किसी भी वर्ब के साथ टू का वर्ड ऐड करते हैं तो वो हमारे पास इन्फिनेटिव हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टू लव, टू ईट, टू रन. अब देखें, लव, ईट, रन ये वर्ब हैं, लेकिन जब हम इनके साथ टू लगा देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाती है. ठीक है, टू लव, टू ईट, टू रन, और डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, टू लॉफ, टू वॉन्डर, टू फॉलो. तो ये सारे के सारे हमारे पास वर्ब्स की फॉर्म है. ठीक है, इन वर्ब्स के साथ हम लोग टू की एडिशन करवा लेते हैं. ठीक है, किसी भी एक्शन के साथ हम लोग टू लगा देते हैं इन अ सेंटेंस, तो वो हमारे पास इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाती है. बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है कि मतलब हम लोग इसी तरह वर्ब की फॉर्म लिख रहे होते हैं लेकिन हम उसके साथ टू नहीं लगाते. ठीक है, एक टू इन्फिनेटिव होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है. टू इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें हम लोग वर्ब के साथ टू लगा देते हैं, और बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें हम लोग वर्ब के साथ टू नहीं लगाते. ठीक है, हम लोग अगर कोई सेंटेंस लिखें तो हम उसमें टू गो नहीं लिखते, हम सिंपल गो लिखते हैं. ठीक है, टू नहीं लगाते. टू अगर लगाएंगे तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाएगी, और जब हम लोग टू नहीं लगाएंगे तो वो बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगी वर्ब की फॉर्म. ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर्म्स के बारे में बताया. अब मैंने आपको बताया कि बहुत सी फॉर्म्स में जो है वो वर्ब्स इन अ सेंटेंस काम कर सकता है. वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी फॉर्म में: सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में, बेयर इन्फिनेटिव में, टू इन्फिनेटिव में, जैरन में. ये सारी फॉर्म्स हैं जिनमें जो है वर्ब हमारा सेंटेंस के अंदर काम कर रहा होता है. ठीक, from among these various forms of verbs, it is very important to choose the right one in the appropriate place to make the sentence meaningful. यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल हो, हमारा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर हो, तो उसके लिए हमें वर्ब को जो है वो एक प्रॉपर प्लेस पर, एक अप्रोप्रिएट प्लेस पर रखना है सेंटेंस के अंदर. ठीक है, इन डिफरेंट फॉर्म्स में से हमने वर्ब के लिए एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट फॉर्म चूज़ करनी है. ठीक है, कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म को अपने सेंटेंस के अंदर यूज़ करके अपने सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को चूज़ करना कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है चूज़ करना है, ताकि आपका सेंटेंस जो हो वो मीनिंगफुल बन सके. In order to choose the right forms of verbs, certain rules should be remembered. अब अगर आपको ये पता हो कि आपने verbs की कौन सी फॉर्म जो है वो सेंटेंस के अंदर यूज़ करनी है, तो उसके लिए certain rules हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे. वो कौन से rules हैं? Let's see. Following are some of the important rules for using the right forms of verbs. ठीक है, अगर आपने right forms of verbs यूज़ करनी है उसके लिए सब इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको देख लें. अब देखें, सबसे पहला रूल क्या है. फॉर्म क्या आपने कौन सी वर्ब की फॉर्म चूज़ करनी है, इसके लिए पहला रूल देख लें. इफ़ अ सेंटेंस कंटेन्स ऑलवेज, रेगुलरली, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, डेली, एवरीडे, ओकेजनली, यूजुअली, नॉर्मली, एटसेट्रा. अगर एक सेंटेंस के अंदर ये सारे वर्ड्स पाए जाएंगे विदाउट एनी मेंशन ऑफ टाइम, देन द वर्ब्स विल बी इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वर्ब यहाँ कौन सी फॉर्म में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में है. ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में पाया जा रहा है आपका वर्ब. तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जब ये सारे वर्ड्स जो मैंने अभी बोले, रेगुलरली, समटाइम्स, ऑफन, जब ये सारे वर्ड्स आपके सेंटेंसेस के अंदर पाए जाएंगे,
और वहाँ पे कोई भी टाइम मेंशनिंग नहीं होगी, ठीक है, मतलब टाइम मेंशन नहीं होगा। लेकिन ये सारे वर्ड्स जब एक सेंटेंस के अंदर पाया जाएगा तो आपको इन वर्ड्स से पता चलेगा कि आपका जो वर्ब है वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में पाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्पीक्स इन द क्लास। अब यहाँ पे ऑलवेज जो है वो आपको शो करता है कि ये यहाँ पर वर्ब है और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली फॉर्म है। नेक्स्ट अगले, शी टेक्स फास्ट फूड डेली, माई मदर रीड्स द माई फादर रीड्स द डेली स्टार एवरी मॉर्निंग, आई टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे हमारे पास ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। अब ये रूल नंबर 1 क्या है, हमने चूज़ किया कि हमारे वर्ब कौन सी फॉर्म में हो सकता है, तो वर्ब यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में है। कैसे पता चला, इन तमाम वर्ड से, ऑलवेज, रेगुलरली, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, इन सब वर्ड से। ठीक है, और सेंटेंसेस के अंदर भी देखें कि ये सारे जितने भी वर्ब्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ऑलवेज हो गया, टेक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद रीड्स हो गया, तो ये सारे सारे वर्ब हैं और वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है। ये हो गया रूल नंबर 1। नेक्स्ट देख लें, इफ़ अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, द वर्ब विल बी इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब होगा, जब आपका सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ से मुराद मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। यानी वो चीज़, कोई ऐसा सच जिसके बारे में कोई दूसरी राय कायम ना की जा सके। ठीक है, जैसे हम कहते हैं गॉड गॉड इज़ वन, ठीक है, अब गॉड एक ही है, ठीक है, अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब जैसे हम लोग अपनी होली बुक जो है कुरान, कुरान के बारे में हम कहते हैं कि ये हमारी लास्ट बुक है, ठीक है, मतलब हमारे प्रॉफिट पर ये नाजिल होने वाली किताब है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके बारे में कोई दूसरी बात नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी ऐसी चीज़ जो कि जिसकी एक ही स्टेटमेंट हो और सब का माने जाने वाला सच हो। ठीक है, ऐसा सच जिसको सब मानते हो, कोई इस चीज़ को डिनाई ना करे। और हैबिचुअल फैक्ट वो होता है, मतलब वो चीज़ जो कि आदत हो। ठीक है, तो जो चीज़ आदत हो चुकी हो, तो वो हम लोग सेंटेंस जब यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहा होगा तो वहाँ पे जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में पाया जाएगा। कब, जब हमारे सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट एक्सप्रेस किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, अब सन कहाँ पे सेट होता है, वेस्ट के अंदर। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है कि सूरज के तुलू और गुरूब होने का एक ही जगह है। ठीक है, मतलब जो ईस्ट है वेस्ट है वो अपनी जगह पे है। ये ऐसा नहीं होता कि किसी दिन सन जो है वो वेस्ट के बजाय नॉर्थ साउथ में जाके कहीं सेट हो जाए। ठीक है, तो सन सेट जो होता है वो हमेशा वेस्ट से ही होता है। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम सबको पता है कि सन सेट जो होता है वो वेस्ट में होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लाइट रिमूव्स डार्कनेस। ठीक है, अब ये भी एक सच है कि लाइट जो रोशनी है वो अंधेरे को मिटा देती है। एवरीबडी फियर्स डेथ। ठीक है, अब ये एक हैबिचुअल फैक्ट आ जाएगा, हर इंसान को मौत से डर लगता है। ठीक, आई विल न्यूज़ इल न्यूज़ स्प्रेड्स फास्ट। ये यहाँ पे एक इल न्यूज़ की बात हो रही है। ठीक है, आई थिंक ये कोई न्यूज़ ही है। तो ये इल न्यूज़ स्प्रेड्स फास्ट। ठीक है, अब ये भी एक ऐसी चीज़ की बात की जा रही है जिसके बारे में कोई दूसरी स्टेटमेंट नहीं कायम हो सकती। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट पाया जा रहा है। तो इसमें जो भी वर्ब है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में पाया जाने वाला वर्ब है, क्योंकि इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर कोई ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट पाया जा रहा है। ठीक है, थर्ड देख लें, इफ़ एनी वर्क इज़ कॉन्टिन्यूइंग एट प्रेजेंट। अगर एक ऐसा काम है जो कि भी मौजूदा वक्त तक कॉन्टिन्यू है तो वर्ब क्या होगा, वर्ब बिकम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो वर्ब जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई काम प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू है या ऑन गोइंग है या प्रोग्रेस में जा रहा है, कोई काम प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा वक्त में, तो वहाँ पे वर्ब जो है वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में पाया जाएगा वर्ब। ठीक है, द वर्ड्स नाउ, एट, प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट मे बी प्रेजेंट इन द सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं मे बी प्रेजेंट इन द सेंटेंस। ठीक है, ये भी सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं ये सारे वर्ड्स। ठीक है, हमने क्या बात की, हमने वर्ब कब हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में होगा, जब हमारा वर्ब जो है वो प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यू हो।
ठीक है, जैसे शी इज़ सिंगिंग नाउ, सो यहाँ पे जो सिंगिंग है ये आपके पास ये शो कर रहा है, सिंगिंग वर्ब भी है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म आ रही है वर्ब की। अब देखिए सिंगिंग का मतलब ये है कि एक्शन जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यू है, सिंगिंग वो गा रही है। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोग्रेस, इट दिस एक्शन इज इन प्रोग्रेस एंड ऑन गोइंग प्रोसेस आप कह सकते हैं। ठीक है, दे आर वॉचिंग टेलीविजन एट दिस मोमेंट। अब यहाँ पे वॉचिंग भी एक वर्ब है और वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पाई जा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म पाई जा रही है। थर्ड आता है आई एम ड्राइविंग एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइविंग जो है वो वर्ब को शो कर रहा है, वर्ब की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म को शो कर रहा है। और ये देख सकते हैं आप इसमें ये वाले वर्ड्स भी शो हुए हैं, कौन से वाले, नाउ, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। हाँ, ये वर्ड्स हैं, ये इन सेंटेंसेस में पाए जा रहे हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया कि ये वर्ड्स सेंटेंसेस में पाए जा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पाए जा रहे भी हैं। जैसे यहाँ पे नाउ पाया जा रहा है, एट दिस मोमेंट पाया जा रहा है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये वर्ड्स इन सेंटेंसेस के अंदर पाए भी जाएंगे। ये कौन से सेंटेंसेस होंगे जिसमें वर्ब जो होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगा। ठीक है, और जो एक्शन होगा वो कॉन्टिन्यू होगा या प्रोग्रेस पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, इफ एन एक्टिव सेंटेंस कंटेन्स हैज, हैव, हैड, देन द वर्ब विल बी इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, अगर हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर हैज, हैव या हैड पाया जाएगा तो वर्ब किस फॉर्म में होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर हैज़, हैव, हैड हमारे सेंटेंस में पाया जाएगा तो वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ फिनिश्ड हिज MA इन इंग्लिश। अब यहाँ पे देखें हैज़ का वर्ड यूज़ हो गया सेंटेंस के अंदर, तो फिनिश क्या है, वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुई है। द टीचर हैज़ पनिश्ड द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हैज़ का वर्ड भी यूज़ हुआ और पनिश्ड यानी कि हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ की वर्ब की, और हैज़ का यूज़ भी हुआ। ठीक है, तो ये रूल भी यहाँ पे क्लियर हो गया। आई हैव विजिटेड द नेशनल म्यूजियम, तो हैव का वर्ड भी हमने यूज़ कर दिया और विजिटेड वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इफ़ अ सेंटेंस कंटेन्स जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, एवर, लेटली, रिसेंटली। ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर ये सारे वर्ड्स पाए जाएंगे तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, देन द वर्ब विल बी इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस के अंदर जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, एवर, लेटली, ये रिसेंटली वाले वर्ड्स पाए जाएंगे तो हमारा वर्ब किस फॉर्म में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जैसे देखें, आई हैव विजिटेड माई विलेज होम रिसेंटली। अब यहाँ पे रिसेंटली का वर्ड ये शो कर रहा है कि हमारा जो वर्ब है यानी कि जो विजिटेड है वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली फॉर्म पाई जा रही है वर्ब की। सेकंड में देखें, आई हैव नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट येट। ठीक है, अब यहाँ पे जो येट है ये वर्ड शो कर रहा है कि यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसकी कौन सी फॉर्म यहाँ पाई जा रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म पाई जा रही है वर्ब की, टेकन की। ठीक है, हिज फादर हैज़ डाइड रिसेंटली, सो रिसेंटली का जो वर्ड है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो वर्ब है यानी कि जो डाइड है वो हमारे पास किस फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इफ़ अ सेंटेंस कंटेन्स द वर्ड्स इंडिकेटिंग, अगर हमारे सेंटेंस के अंदर एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पास्ट टाइम को शो कर रहे हों, जैसा कि येस्टरडे, अगो, लॉन्ग सिंस, लास्ट नाइट। ठीक है, यानी कि किसी गुजरे हुए वक्त को शो करने वाले वर्ड्स अगर सेंटेंस के अंदर पाए जा रहे हों, फिर वर्ब क्या होगा, द वर्ब विल बी इन द पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब किस फॉर्म में होगा, पास्ट फॉर्म में होगा। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, आई वेंट टू माई विलेज होम लास्ट वीक। अब यहाँ पे जो लास्ट वीक है ये हमारे पास मतलब इंडिकेट करता है किसी गुजरे हुए वक्त को। ठीक है, पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे जो वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में पाया जा रहा है यानी कि वेंट। ठीक है, वेंट यहाँ पे वर्ब है और पास्ट फॉर्म में पाया जा रहा है। सेकंड में देखें, दे लिव्ड हियर लॉन्ग सिंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉन्ग सिंस है ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ब है वो अपनी किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, पास्ट फॉर्म में पाए जा रहे हैं, जैसे कि लिव्ड हो गया। थर्ड आता है, द मैन केम हेयर येस्टरडे। सो यहाँ पे जो येस्टरडे है ये हमें शो करता है कि जो टाइम है वो गुजरा हुआ वक्त शो कर रहा है। ठीक है, पास्ट टाइम शो किया जा रहा है यहाँ पे थ्रू दिस वर्ड येस्टरडे, एंड द वर्ब हेयर इज इन द पास्ट फॉर्म, केम। ठीक है, द नेक्स्ट देख रहे हैं, द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल लास्ट नाइट।
ठीक, अब यहाँ पे जो लास्ट नाइट है ये भी पास्ट टाइम को इंडिकेट करने के लिए शो हो रहा है ये वर्ड यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ब जो है यानी कि जो अरेस्टेड है ये पास्ट फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इफ़ एनी एक्शन वॉज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट द वर्ब विल बी इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी एक ऐसा एक्शन है जो कि गुजरे हुए वक्त में कंटिन्यू रहा हो, तो वहाँ पे जो वर्ब है वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा एक्शन जो कि गुजरे हुए वक्त में ही लेकिन कंटिन्यू रहा हो। ठीक है, गुजरे हुए वक्त में एक ऐसा काम जो कंटिन्यू रहा हो, तो वर्ब वहाँ किस फॉर्म में पाया जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म में वर्ब पाया जाएगा। जैसे कि आई वॉज रीडिंग एट दैट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे रीडिंग जो है ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पाया जाने वाला वर्ब है। ठीक है, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। अब देखिए, आई वॉज रीडिंग एट दैट टाइम यानी मैं पढ़ रहा था। अब ये हमारे पास पास्ट में कंटिन्यू रहने वाला काम है, रीडिंग। ठीक है, वॉज रीडिंग जो है यानी कि पास्ट में ये काम कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब है यानी कि जो रीडिंग है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म पाई जा रही है। नेक्स्ट देखें, इफ़ अ सेंटेंस कंटेन्स नो सूनर हैड डैश देन स्केर्सली हैड वन हार्डली हैड बिफोर etc. Then the first verb will be in the past participle form and the second verb will be in the past form. अब ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं अगर पाए जाएंगे तो फिर क्या होगा, कौन से वर्ड्स, नो सूनर हैड डैश देन। ठीक है, अगर ये वाला सेंटेंस, अगर स्केर्सली हैड व्हेन ये पाया जाएगा, या हार्डली हैड बिफोर। अगर ये हमारे पास किसी भी सेंटेंस के अंदर ये 3 शॉर्ट सेंटेंसेस पाए जाएंगे तो उस सेंटेंसेस के अंदर जो हमारी फर्स्ट वर्ब होगा, ठीक है, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा और जो सेकंड वर्ब होगा वो पास्ट फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल देख लें, नो सूनर हैड, अब देखें नो सूनर हैड पाया गया, ठीक है, इस सेंटेंस में, ही सीन द पुलिस देन ही रन अवे। अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में पाया जा रहा है, सीन। ठीक है, और जो सेकंड वर्ब है देन ही रेन अवे, तो यहाँ पे रेन जो है वो सेकंड वर्ब आता है, वो किस फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में। क्यों वर्ब की ये वाली फॉर्म्स क्यों पाई जा रही है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर ये पाया जा रहा है, नो सूनर हैड डैश देन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नो सूनर हैड दोनों सेंटेंसेस में है, सेकंड सेंटेंस भी देख लें, नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन रेन अवे। अब यहाँ पे देखिए नो सूनर हैड ये भी पाया गया, फिर भी जो ब्लैंक है वो भी फेल हो गई, किससे, वी रीच द स्टेशन से, उसके बाद देन भी हो गया, द ट्रेन रन अवे। तो अब यहाँ पर भी नो सूनर हैड फिर डैश फिर देन पाया जाएगा उन सेंटेंसेस के अंदर जो फर्स्ट वर्ब होगा वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में पाया जाएगा और जो सेकंड वर्ब होगा वो पास्ट फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल में भी देख लें, पहला जो हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म पाई जा रही है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, रीच्ड, और सेकंड देख लें, सेकंड वर्ब में कौन सी फॉर्म पाई जा रही है, पास्ट फॉर्म पाई जा रही है, रेन। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये नो सूनर हैड डैश दैन, ये स्केर्सली हैड व्हेन या हार्डली हैड बिफोर पाया जाएगा, वहाँ पे फर्स्ट वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, पास्ट पार्टिसिपल, और सेकंड वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, पास्ट फॉर्म होगी। गॉट इट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, अ सेंटेंस कंटेनिंग सिंस। अब ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सिंस पाया जाए। If the first part of since is present indefinite or present perfect tense, then the next part will be past indefinite। यानी एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर since पाया जा रहा है। ठीक है, अब since का जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो फिर क्या होगा, जो since का नेक्स्ट पार्ट होगा वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में पाया जाएगा वर्ब की। ठीक है, अब देख लें, इट इज़ मैनी ईयर्स सिंस आई केम टू ढाका। अब आप इसमें देख लें कि सिंस से पहले वाला जो पार्ट है, इट इज़ मैनी ईयर्स, अब ये किस फॉर्म में पाया जाने वाला है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि सिंस से पहले जो यूज़ होने वाला पार्ट है सेंटेंस का, वो या तो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या वो आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पाया जा रहा है। ठीक है, अगर सिंस से पहले जितना भी सेंटेंस होगा वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट में पाया जाएगा, तो सिंस के बाद वाला जितना भी सेंटेंस का पार्ट होगा वो किस में होगा,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि देखें आई केम टू ढाका, सिंस के बाद जो लिखा हुआ है आई केम टू ढाका, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, मैनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस हिज फादर डाइड। सो यहाँ पे सिंस से पहले वाला जो पार्ट है सेंटेंस का वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में पाया जा रहा है, जबकि सिंस के बाद जो हिज फादर डाइड है ये पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस पाया जाएगा तो सिंस से पहले वाला जो जितना भी पार्ट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट में पाया जाएगा, और जो सिंस के बाद वाला जितना भी होगा वो किस में पाया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में पाया जाएगा। नेक्स्ट देख लें, अब हमारे पास अगली बात ये क्या कर रहे हैं, इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सिंस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस देन द नेक्स्ट पार्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। अब बात यहाँ सिंस पे हो रही है, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि सिंस का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, यानी सिंस से पहले जो यूज़ होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में होंगे तो सिंस के बाद जितना भी रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा सेंटेंस का वो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट में पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज मैनी ईयर्स सिंस दे हैड फर्स्ट मेट। अब यहाँ पे सिंस से पहले जो जितना भी सेंटेंस का पार्ट है इट वॉज मैनी ईयर्स, अब आप देख लें कि वो पास्ट इंडेफिनिट में पाया जाने वाला पार्ट है, और सिंस के बाद जो पार्ट है वो सारा पास्ट परफेक्ट में पाया जा रहा है, दे हैड फर्स्ट मेट, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट में पाया जा रहा है। सेकंड देख लें, इट वॉज वेरी लॉन्ग सिंस आई हैड सीन हर लास्ट। अब यहाँ पे सिंस से पहले वाला जो पार्ट है ये पास्ट इंडेफिनिट में पाया जा रहा है, और सिंस के बाद जितना भी पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में पाया जा रहा है, आई हैड सीन हर लास्ट, तो हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। और जो वॉज है, सिंस से पहले वाला जो वॉज है वो आपको शो करता है कि सिंस के पहले वाला जो पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पाया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट है अ सेंटेंस कंटेनिंग बिफोर। अगर किसी भी सेंटेंस में बिफोर पाया जाएगा तो बिफोर का जो फर्स्ट पार्ट होगा अगर वो पास्ट परफेक्ट में होगा तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा, ठीक है, बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट। यानी अगर एक सेंटेंस के अंदर बिफोर पाया जा रहा है तो बिफोर का फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट परफेक्ट में होगा तो बिफोर के बाद जो जितना भी रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द टीचर हैड स्टार्टेड द क्लास बिफोर आई केम। अब देख लें कि बिफोर से पहले जितना भी पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में पाया जा रहा है, ठीक है। द टीचर हैड स्टार्टेड द क्लास, अब ये सारा पास्ट परफेक्ट में पाया जाने वाला पार्ट है, बिफोर से पहले यूज़ हो रहा है। अब बिफोर के बाद जितना भी पार्ट है वो देखें पास्ट इंडेफिनिट में है, आई केम, ठीक है, सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है तो क्लियर पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। सेकंड देख लें, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे द पेशेंट हैड डाइड जो है ये आपके पास पास्ट परफेक्ट में पाया जाने वाला पार्ट है, बिफोर से पहले यूज़ होता है, और जो बिफोर के बाद जो पार्ट है द डॉक्टर केम वाला ये जो पार्ट है ये पास्ट इंडेफिनिट में पाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है, केम। नेक्स्ट देख लें, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर फादर केम होम। अब यहाँ पे बिफोर से पहले जितना भी सेंटेंस का पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में पाया जा रहा है, ठीक है, हैड लगा है तो हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट में है। बिफोर फादर केम होम, तो फादर केम होम जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में पाया जाने वाला पार्ट है इस सेंटेंस का, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रहा है केम, तो केम से पता चल रहा है कि बिफोर के बाद जो यूज़ होने वाला पार्ट है ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अ सेंटेंस कंटेनिंग आफ्टर। अब बात आफ्टर पे आ गई, ठीक, ऐसा सेंटेंस जिसमें आफ्टर पाया जाएगा। आफ्टर अगर पाया जाएगा किसी सेंटेंस में तो सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में पाया जाएगा। अब आप दोनों एग्जांपल्स देख रहे हैं, द टीचर स्टार्टेड द क्लास आफ्टर आई हैड कम, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। अब यहाँ पे आप देखें कि आफ्टर से पहले यूज़ होने वाला जो पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट में पाया जा रहा है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का कैसे पता चला, द टीचर स्टार्टेड द क्लास। अब स्टार्टेड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी कि स्टार्टेड यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता लग गया कि आफ्टर से पहले जो यूज़ होने वाला पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और आफ्टर के बाद जो यूज़ होने वाला पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में यूज़ हो रहा है। क्यों, कैसे पता चला, आई हैड कम। अब यहाँ जो हैड है ये सबको पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट में पाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लें, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। अब द पेशेंट डाइड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है, ठीक है, और आफ्टर के बाद जो पार्ट है द डॉक्टर हैड कम ये आपके पास पास्ट परफेक्ट में पाया जाने वाला है,
ठीक है, तो ये आपने पहचान रखनी है, ये आप इसको याद करना पड़ेगा। आप इसको याद करेंगे आपको इजीली वर्ब्स की सारी फॉर्म को पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है इफ वर्ब कम्स जस्ट आफ्टर वाइल देन द वर्ब विल टेक आईएनजी विद इट। ठीक है, अगर के हमारा सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो वाइल के बाद आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो हम लोग वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो वाइल का वर्ड यूज़ करने के बाद कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो जो वर्ब होगा उसके साथ हम लोग आईएनजी पुट करेंगे। ठीक है, बट इफ वर्ब कम्स आफ्टर वाइल, ठीक है, वाइल प्लस सब्जेक्ट, देन द वर्ब विल बी इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। अब देखें ये क्या बात कर रहे हैं, अगर वर्ब मतलब वाइल यूज़ करने के बाद हम लोग लगाएंगे तो वर्ब के साथ आईएनजी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है कि बट इफ वर्ब कम्स आफ्टर वाइल प्लस सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब जो है वो वाइल के बाद तो यूज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन वाइल के साथ सब्जेक्ट भी आ रहा है। ठीक, तो उसके उसके साथ हम फिर उसके बाद हम वर्ब के साथ क्या करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, बल्कि हम लोग वर्ब को किस फॉर्म में लिखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म में लिखेंगे। एग्जाम्पल्स देख लें। While going to school, I saw a snake. अब यहाँ पे हमने while के बाद वर्ब यूज़ किया, तो while के बाद जो हमने वर्ब यूज़ करना है उसके बाद हमने आईएनजी लगाना है, तो हमने इसका आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया while going। ठीक है, गो वर्ब है, आईएनजी लगा दिया क्योंकि while के बाद हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लें, डोंट गॉसिप while reading। ठीक है, अब यहाँ भी हम लोग वाइल के बाद वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ब के साथ हमने आईएनजी पुट कर दिया। थर्ड देख लें, वाइल ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अ स्नेक बाइट हिम। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल के बाद डायरेक्टली वर्ब नहीं आ रहा, बल्कि वाइल के बाद सब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जब वाइल के साथ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उसके बाद वर्ब जो है वो किस फॉर्म में हमें यूज़ करना पड़ेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब वाइल के साथ हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही। ठीक है, तो आगे आप देख लें हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ कर दिया, ही वॉज वॉकिंग, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। कब, जब वाइल के साथ हमने सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा वर्ब जो होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म में होगा। अदरवाइज वाइल के बाद जब भी वर्ब लगाएंगे तो वर्ब के साथ आईएनजी का सफिक्स ऐड कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है द मेन वर्ब आफ्टर टू बी एंड हैविंग टेक्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, यानी कि जो हमारा मेन वर्ब है, जब भी वो जो भी हमारा मेन वर्ब है ना, जब भी हमारा मेन वर्ब टू बी या हैविंग के वर्ड के बाद यूज़ होगा तो वो वर्ब किस फॉर्म में होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। देखें, ही रैन अवे हैविंग टेकन द मनी। अब यहाँ पे देखें हमने हैविंग का वर्ड यूज़ कर दिया। अब हैविंग के बाद देखें हमारा जो मेन वर्ब यूज़ हो रहा है यानी कि टेकन, अब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगला देख लें, द चेयरमैन ऑर्डर द नोटिस टू बी हंग। अब यहाँ पे टू बी का जो वर्ड यूज़ हो रहा है, टू बी के बाद देखें जो मेन वर्ब यूज़ हो रहा है हंग। अब हंग किस फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। इसलिए जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर टू बी या हैविंग का वर्ड यूज़ करेंगे तो टू बी और हैविंग का वर्ड यूज़ करने के बाद जो भी मेन वर्ब यूज़ कर रहे होंगे वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इफ़ अ सेंटेंस कंटेन्स बाय दिस टाइम, बाय मॉर्निंग, बाय संडे। अगर सेंटेंस के अंदर बाय दिस टाइम या बाय मॉर्निंग या बाय संडे के वर्ड्स पाए जाएंगे फिर क्या होगा, देन द वर्ब ऑफ द सेंटेंस विल बी इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर ये सारे वर्ड्स पाए जाएंगे बाय दिस टाइम, बाय मॉर्निंग वाले, तो हमारे सेंटेंस का जो वर्ब है वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पाया जाएगा। जैसे कि दे विल हैव रीच्ड बाय दिस टाइम। अब देखें बाय दिस टाइम का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आप देखें कि आपका जो वर्ब है यानी कि जो रीच्ड है वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फॉर्म में पाया जा रहा है। नेक्स्ट देखें, ही विल हैव रिटर्न बाय मंडे नेक्स्ट। अब बाय मंडे जो है, बाय मंडे जो है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फॉर्म में होगा, रिटर्न। नेक्स्ट देख लें, आई विल हैव फिनिश्ड द बुक बाय जून 2017। ठीक है, तो बाय जून जो है ये यहाँ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिनिश्ड। नेक्स्ट देख लें, इफ़ अ सेंटेंस कंटेन्स टुमारो, नेक्स्ट मंथ, कमिंग ईयर एट्सेट्रा। अगर सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स पाए जाएंगे फिर क्या होगा, फिर हमारा जो सेंटेंस का वर्ब है विल बी इन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर हमारा वर्ब जो है किस फॉर्म में पाया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में पाया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल आई शेल लीव फॉर ढाका टुमारो। अब यहाँ पे टुमारो यूज़ हो रहा है तो आप अपना वर्ब देख लें किस फॉर्म में पाया जा रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में शेल लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो शेल से पता चल रही है फ्यूचर इंडेफिनिट है। वी शेल विजिट द जू नेक्स्ट वीक, ठीक है। जो यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक का वर्ड यूज़ हो रहा है इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो वर्ब है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में पाया जाएगा, यानी हमने विल या शेल यूज़ करना है, यहाँ हम शेल यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लें, if a simple sentence contains two verbs then the second verb will take ing or to before it और will take the past participle form। यानी कि अगर एक सेंटेंस है जिसके अंदर हमारे पास दो वर्ब्स पाए जा रहे हैं तो जो सेकंड वर्ब होगा, सेकंड वर्ब के साथ हम लोग ing पुट करेंगे, ठीक है। सेकंड वर्ब के साथ ing का सफिक्स ऐड कर देंगे या टू लगा देंगे, ठीक है, टू लगा देंगे बिफोर इट, ठीक है। यानी वर्ब से पहले, सेकंड वर्ब से पहले या तो हम लोग टू लगा देंगे या सेकंड वर्ब के साथ आईएनजी का सफिक्स ऐड करवा देंगे अगर सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स पाए जाएंगे। या फिर क्या होगा, और विल टेक द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पाई जाएगी वर्ब की, ठीक है। अगर दो वर्ब्स पाए जाएंगे तब सेकंड वर्ब के साथ या तो आईएनजी का सफिक्स ऐड करा देंगे या सेकंड वर्ब से पहले टू ऐड कर देंगे, ठीक है। या तो फिर हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पाई जाएगी। देखें, आई सॉ हिम रनिंग, सॉ एक वर्ब है, रनिंग दूसरा वर्ब है, तो सेकंड वर्ब के साथ आपने आईएनजी ऐड करा दिया। सेकंड देख लें, आई वांट टू गो नाउ। अब यहाँ पे गो जो है ये आपके पास सेकंड वर्ब आता है, सेकंड वर्ब से पहले आपने टू लगा दिया। थर्ड देख लें, ही गॉट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, हैड, बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर, लेट, मस्ट, नीड, डेयर, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स, अब इन पे फोकस कीजिएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, अगर ये वर्ड्स आर फॉलोड बाय द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। अगर ये सारे वर्ड्स फॉलो करते हों वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को, एंड इफ़ देयर इज़ टू बिफोर दैट वर्ब, और इस वर्ब से पहले अगर टू आएगा देन द टू इज़ ओमिटेड, ठीक है। अगर वर्ब से पहले टू आएगा तो टू को आप लोग ओमिट कर देंगे, ठीक है। और ये जितने भी वर्ड्स हैं, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, ये सारे के सारे फॉलोड होंगे बाय द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल देख लें, यू हैड बेटर लीव द क्लास। अब हैड बेटर के बाद आपके पास जो वर्ब की फॉर्म पाई जा रही है वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब इसके प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर होगा तो आप ओमिट करेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट लेट यू गो नाउ। अब यहाँ पे लेट का वर्ड पाया जा रहा है, लेट के बाद जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म पाई जा रही है वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है गो, तो यहाँ पे हमने टू नहीं लगाना, अगर होगा हमने उसको ओमिट करना है। यू नीड नॉट हेल्प मी, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीड है, नीड अगेन हमारे पास पाया जा रहा है सेंटेंस के अंदर, और नीड के बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब पाई जा रही है, तो यहाँ पे हमें टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी वुड रादर फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ अवर टीचर, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास वुड रादर पाया जा रहा है, ठीक है। तो वुड रादर के बाद आप देखें फॉलो हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, और यहाँ पे हमें टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लें, द वर्ब आफ्टर इट इज़ हाई टाइम, ठीक है। द वर्ब आफ्टर इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, विश, फैंसी, विल बी इन द पास्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कि वो वर्ब जो कि इन वर्ड्स के बाद पाया जाएगा, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, विश, फैंसी, इन वर्ड्स के बाद जो वर्ब यूज़ होगा वो पास्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। देखें, इट इज़ हाई टाइम वी डिड द वर्क। अब यहाँ पे जो डिड करना है ये पास्ट फॉर्म में आ रहा है। आई विश आई वेंट देयर। अब विश का वर्ड पाया जा रहा है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में पाया जाएगा वेंट। आई फैंसी आई गॉट अ कार। अब यहाँ पे आई फैंसी का वर्ड पाया जा रहा है, ठीक है। फैंसी के वर्ड के बाद जो पार्ट है वो पास्ट फॉर्म में होगा, यानी जो वर्ब होगा वो पास्ट फॉर्म में पाया जाएगा, तो गॉट है यहाँ पे। इट इज़ टाइम यू स्टडीड हार्ड। अब यहाँ पे इट इज़ टाइम पाया जा रहा है तो इसके बाद देखिए पास्ट फॉर्म पाई जा रही है, यू स्टडीड हार्ड, तो स्टडीड हमारे पास पास्ट फॉर्म को शो करती है, सही है। अब इसके बाद क्या आ गया, आफ्टर, एज दो, एज इफ, विश एट्सेट्रा, द टू बी वर्ब ट्रांसफॉर्म्स इनटू वर्ब, ठीक है। यानी जहाँ पे हमारे पास एज लॉन्ग एज इफ, विश, अगर ये वर्ड्स पाए जाएंगे तो इनके बाद जो वर्ब होगा, ठीक है, जो टू बी वर्ब होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वर्ब में, ठीक है। यानी टू बी वर्ब को हम लोग चेंज कर देंगे वर्ब में। जैसे है आई विश आई वर अ किंग, ठीक है। अब यहाँ पे विश का वर्ड यूज़ हो रहा है तो विश के बाद आप लोग जो वर लगाएंगे, ठीक है, मतलब जो वर्ब लगाएंगे वो टू बी वर्ब नहीं होगा बल्कि आप वर यूज़ करेंगे, आई वर अ किंग।
शी वॉक्स एज इफ शी वर अ मैड। ठीक है, तो यहाँ पे जो शी वर जो है ये आप देख सकते हैं, हमने वर्ब यानी टू बी वर्ब को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू वर, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा वर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, एज इफ का। ठीक है, नेक्स्ट आता है ही स्पीक्स एज दो ही वर प्रेजिडेंट। अब यहाँ पे एज दो का वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोगों ने वर्ब यूज़ करना है वो वर होगा। ठीक है, टू भी वर्ब नहीं यूज़ करना, हमने वर यूज़ करना। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि विश या एज इफ या एज दो के बाद जो भी हमारा सेंटेंस का पार्ट बच जाता था उसमें हमने वर यूज़ किया, टू भी वर्ब नहीं यूज़ किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, इफ़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एज दो और एज इफ इज प्रेजेंट इंडेफिनेट देन द नेक्स्ट पार्ट विल बी पास्ट इंडेफिनेट, बट इफ़ द फर्स्ट पार्ट इज पास्ट इंडेफिनेट द नेक्स्ट पार्ट विल बी पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट्स की बात हो रही है, यानी एज दो से पहले जो पार्ट यूज़ होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। या एज दो या एज इफ़ के बाद जो यूज़ होने वाला सेंटेंस का पार्ट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो नेक्स्ट पार्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट्स आपस में कैसे डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट्स के दरमियान में हम जो वर्ड यूज़ करें एज दो या एज इफ़ का, तो इससे हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो अब देख लें फर्स्ट सेंटेंस, ही स्पीक्स एज दो ही न्यू एवरीथिंग। अब यहाँ पे जो हमने एज दो यूज़ किया तो एज दो से पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट था सेंटेंस का वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, स्पीक्स। ठीक है, स्पीक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। नेक्स्ट पार्ट ही न्यू एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने लिखा ही न्यू एवरीथिंग तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। सेकंड फॉर्म हम नो की सेकंड फॉर्म न्यू यूज़ करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। अब देख लें एज दो एज इफ़ से पहले अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो सेकंड पार्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल में देखें, फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में पाया जा रहा है, शी बिहेव्ड। ठीक है, बिहेव्ड पास्ट इंडेफिनिट हो गया। एज दो हमने यूज़ किया, एज दो के यूज़ करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, शी हैड नॉट लर्नड एनी मैनर। तो हैड जो हैड है वो हमें शो करता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है ये पास्ट परफेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने दो कंडीशंस की, एज दो और एज इफ़ से पहले वाला जो पार्ट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जो बाद वाला होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और सेकंड कंडीशन में फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में होगा और सेकंड पार्ट पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे आए, द प्रिंसिपल वर्ब्स टेक प्रेजेंट फॉर्म्स आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, अब जो हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब जो हम लोग कल बात कर चुके थे, अब ये हमारे पास क्या बात कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल वर्ब हैं वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में आएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब कौन सा होता है, वही मेन वर्ब, सिंपल वर्ब जिसे हम लोग कहते हैं मेन वर्ब, जो कि सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल या मेन वर्ब जो है वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में आएगा, लेकिन किसके बाद आएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद। मॉडल ऑक्सिलरीज कौन सी थी जो हमने पढ़ी थी, कैन, कुड, मे, माइट, शुड एटसेट्रा। ठीक है, तो वो जो हमने पढ़ा था वो सारी मॉडल ऑक्सिलरीज थी। मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हमने प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब को यूज़ करना है, और जो भी प्रिंसिपल और मेन वर्ब होगा वो प्रेजेंट फॉर्म में आ रहा होगा। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में आ रहा होगा। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लें, अब एग्जाम्पल क्या आती है, वन शुडंट वेस्ट वंस टाइम। अब शुड यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, उसके बाद जो हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं यानी कि वेस्ट, अब आप देखें प्रेजेंट फॉर्म में है। सेकंड देखें, ही कुड रन फास्ट, कुड जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, इस मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जो हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब पाया जा रहा है वो प्रेजेंट फॉर्म में है यानी कि रन। थर्ड देख लें, आई वुड हेल्प द पुअर, तो वुड जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, और इसके बाद जो हमारे पास वर्ब पाया जा रहा है प्रिंसिपल वर्ब वो प्रेजेंट फॉर्म में पाया जा रहा है यानी कि हेल्प। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लें, इफ़ have, has, had, got, etc. work as causative verb in sentence, then the verb after them will be past participle। अब ये कह रहे हैं अगर has, have, had, got, etc. ये जो words हैं अगर ये sentence के अंदर causative verb की तरह काम करेंगे तो then the verb after them will be past participle। तो इन words के बाद यूज़ होने वाला जो verb होगा वो past participle form में होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि causative verb क्या होता है। कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि किसी भी काम के होने
की कॉज बताते हैं, ठीक है, कि मतलब जो भी एक्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ये हमारे पास कॉजेटिव वर्ब होता है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि अगर हैज़, हैव, हैड जो हैं, ठीक है, ये किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ कॉजेटिव वर्ब काम कर रहे हैं, फिर देन द वर्ब आफ्टर दैम विल बी पास्ट पार्टिसिपल, तो इनके बाद जो वर्ब होगा ये पास्ट पार्टिसिपल में पाया जाएगा। ठीक है, देखें, आई गॉट द वर्क डन। अब यहाँ पे गॉट का वर्ड पाया गया, तो इसके बाद जो वर्ब है वो देखें ना पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ गया, डन में, डन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। आई हैड माई हाउस पेंटेड। अब हैड जो है ये आपके पास कॉजेटिव वर्ब के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपको रीज़न बता रहा है, कॉज बता रहा है एक्शन के होने की। फिर जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल में पाया जा रहा है, पेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, आई हैव माई क्लोथ्स वॉश्ड बाय द बॉय। अब यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास हैव पाया जा रहा है एज अ कॉजेटिव वर्ब काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखें कि जो वर्ब है वो एज अ पास्ट पार्टिसिपल काम कर रहा है, वॉश्ड, क्लोथ्स वॉश्ड। ठीक है, जो वॉश्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब पाई जा रही है, तो ये हो गया। अब देखें लास्ट हमारा अब थोड़ा सा और रह गया, द वर्ब। अब कौन सा वर्ब, आफ्टर एम, इज, आर, वॉज, वर। अब जो इनके बाद जो वर्ब यूज़ होगा वो आईएनजी लेगा, ठीक है, टेक्स आईएनजी इन एक्टिव फॉर्म, यानी जो वर्ब के साथ आईएनजी तब लगाएंगे जब वर्ब हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद यूज़ होने वाले वर्ब के साथ आपने आईएनजी का सफिक्स ऐड कर देना है, बट इट विल बी इन द पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव फॉर्म। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास पैसिव फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ डूइंग द वर्क। अब यहाँ पे देखें इज़ पाया जा रहा है, इसके बाद जो वर्ब है उसके साथ आपके पास आईएनजी पाया जा रहा है, ठीक है, बट इट विल बी इन द पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव फॉर्म। ठीक है, यहाँ के पास पैसिव फॉर्म में ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। नेक्स्ट है, द वर्क इज डन बाय हिम, द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, द लेटर वॉज रिटन बाय हिज फ्रेंड। अब इसमें देखिए सब में इज, एम, आर, वॉज, वर्ब पाया जा रहा है, इसके बाद जो भी वर्ब पाया जा रहा है उसके बाद उसके साथ आपके पास आईएनजी पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन जिसके साथ आईएनजी नहीं पाया जा रहा, ठीक है, वो होगी आपके पास पैसिव फॉर्म, और पैसिव फॉर्म में ये आपके पास पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जब इज के बाद हमने डूइंग लगाया, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म में हमने इसका डूइंग लगा दिया, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर दिया। ठीक, अब सेकंड में भी हमने किया, द वर्क इज़ डन बाय हिम। अब यहाँ पे हमने इज़ तो लगाया, लेकिन जो वर्ब है यानी कि जो डन है उसके साथ हमने आईएनजी का सफिक्स ऐड नहीं किया, क्योंकि ये जो है ये पैसिव फॉर्म में ये सेंटेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। तो जब हम लोग पैसिव फॉर्म में सेंटेंस को लिखेंगे तो जो वर्ब होगा, वर्ब को हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना है, उसके साथ आईएनजी ऐड नहीं करना। आईएनजी सिर्फ तब होगा जब हमारा सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में होगा, ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। थर्ड देख लें, द बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे वर्ब भी हमने लगाया, अब ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए वर्ब के बाद जो वर्ब यूज़ किया यानी कि जो प्ले यूज़ किया उसका आईएनजी की एडिशन करवाई। नेक्स्ट देख लें, द लेटर वॉज रिटन बाय हिज फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वॉज पुट किया, अब वॉज के बाद हमारे पास ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में था, तो वर्ब की हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ की, रिटन, राइटिंग नहीं किया हमने, रिटर्न किया है, क्योंकि ये हमारे पास पैसिव फॉर्म में ये सेंटेंस पाया जा रहा है। नेक्स्ट देखें, इफ़ अ सेंटेंस कंटेन्स लेस्ट देन द सब्जेक्ट टेक्स शुड, माइट आफ्टर इट। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर ये वर्ड पाया जाएगा लेस्ट का, ठीक है, LEST, लेस्ट, अगर सेंटेंस में लेस्ट का वर्ड पाया जाएगा तो सब्जेक्ट जो होगा वो लेस्ट के वर्ड के बाद शुड या माइट आएगा। ठीक है, यानी कि सेंटेंस के अंदर आपके पास लेस्ट का वर्ड पाया जा रहा है और सब्जेक्ट जो है वो क्या लेगा, शुड या माइट का वर्ड यूज़ करेगा सब्जेक्ट, लेकिन आफ्टर इट, किसके बाद, लेस्ट के बाद, यानी लेस्ट के बाद सेंटेंस के अंदर शुड या माइट पाया जाएगा। देखें, ही रेन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। अब लेस्ट यूज़ हुआ, लेस्ट के बाद आपने सब्जेक्ट यूज़ किया ही, और ही ने क्या लिया, शुड। ठीक है, तो सब्जेक्ट ने जो शुड लिया ये आफ्टर लेस्ट लिया, इन लेस्ट के वर्ड को यूज़ करने के बाद सब्जेक्ट जो है वो शुड या माइट को लेगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, शी स्टडीड हार्ड लेस्ट शी माइट फेल इन द एग्जामिनेशन।
अब यहाँ पे आप देखें आपने लेस्ट का वर्ड यूज़ किया, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसने शुड या माइट का वर्ड लेना है, तो यहाँ पे शी माइट, ठीक है, यानी सब्जेक्ट ने माइट के वर्ड को लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अ गिवन वर्ब टेक्स आईएनजी फॉर्म आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बाद जो वर्ब है वो आईएनजी लेगा। कौन से वर्ड्स के बाद, माइंड, वर्थ, विदाउट, पास्ट, कैन नॉट हेल्प, कुडंट हेल्प, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, वुड यू माइंड, गेट यूज टू। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के बाद जो भी वर्ब आएगा उसके साथ आपने आईएनजी यूज़ करना है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, आई वेंट टू ढाका विद अ व्यू टू मीटिंग वन ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने विद अ व्यू टू का वर्ड यूज़ किया, तो उसके बाद देखें विद अ व्यू टू के बाद जो आपने वर्ब यूज़ किया मीट, तो मीट के साथ आपने आईएनजी ऐड करवा दी, मीटिंग। नेक्स्ट क्या है, द आइडिया इज़ वर्थ कंसिडरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने वर्ड यूज़ किया वर्थ का, तो वर्थ के बाद जो आपके पास वर्ब है उसके साथ आपने आईएनजी लगा दिया, कंसिडर के साथ आपने आईएनजी लगाया, वो कंसिडरिंग बन गया। थर्ड देखें, लुकिंग फॉरवर्ड टू का वर्ड हमने यूज़ किया। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जो वर्ब है हियरिंग, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। नेक्स्ट आ गया वुड नॉट माइंड, वुड नॉट माइंड के बाद जो हमने वर्ब लगाया उसके साथ हमने जो वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी ऐड करवा दिया, तो ये विजिट के बजाय विजिटिंग बन गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। ये हमने आज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को डिटेल से देखा। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, नथिंग सो डिफिकल्ट इन इट। ओके।